श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ॐ ऐं सरस्वती स्वाहा। ॐ क्लीं पार्वते नमः। ॐ दं दुर्गाय नमः। ॐ शांति शांति शांति। ऑलराइट, चलो तो हम कल बात कर रहे थे कि अहंकार कब से जागृत होता है। क्या बचपन से ही होता है? ये हमने लास्ट सवाल का जवाब देखा था। और सूक्ष्म अहंकार के बारे में हमने चर्चा की कि कैसे छोटे से सूक्ष्म इससे भी अहंकार, असात्विक अहंकार जिसको हम कहेंगे, वो कैसे होता है। You could say that it is like pollution arising from around the first two chakras and then getting expressed as the ego around the third chakra. यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे का सवाल लेते हैं। Can you tell us how to recognize when our third chakra starts closing because of our ego? हमारे अहम भाव के वजह से, अहंकार के वजह से तीसरा चक्र बंद होने लगा है, ये हम कैसे पहचाने? तो वो कहती है, हैव यू नोटिस दैट सम ऑफ द इमोशनल पेन इज फेल्ट अराउंड द थर्ड चक्र इन एंड अराउंड द सोलर प्लेक्सस एंड द सराउंडिंग ऑर्गन्स। तो देखो, जब जब बहुत दुख होता है ना, तो वो पेट में महसूस होता है। मणिपुर चक्र नाभि में महसूस होता है। मुझे आज भी याद है, मैं और मेरी ननंद हम लोग बैठे थे और वैसे ही हम लोग दुख में थे थोड़ा। मेरे ससुर जी गुजर गए इसके, और अचानक न्यूज आई कि उनके मौसी के लड़के और उनकी वाइफ कार एक्सीडेंट में गुजर गए। तो वो सुनते ही ना, उसने जोर से अपने पेट को पकड़ा और बेंड हो गई। इतना जोर से पेट में उनके झटका बैठा, दर्द हुआ। तो ये जो भावनिक भावनिक जो तकलीफ होती है, दर्द होता है, ये दुख हम नाभि में बसाते हैं, हमारे पेट में बसाते हैं। ओके, सो दो मोस्ट इमोशंस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेकंड चक्रा around the pelvis. People don't hold their pelvis as much as they hold their stomach because emotional pain is expressed in the organs around the third chakra. अब देखो, हमारी नाभि जो है, ये नाभि के अक्रॉस पैनक्रियाज होता है। एक तरफ लिवर होता है, एक तरफ स्टमक होता है, और ये जो ऑर्गन्स, ऑफ कोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन, बाकी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन नाभि के अराउंड ये सारे पेट के ऑर्गन्स होते हैं। और जिनको मदर वुंड होता है, या फादर वुंड से भी ज्यादा मैंने ऑब्जर्व जो किया है कि मदर वुंड, माँ गुजर गई या माँ नहीं है, या माँ के तरफ से जिनको दुख होता है, उनके पैनक्रियाज बिगड़ते हैं, उनको डायबिटीज जैसे तकलीफें होती है, या गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं। ये चीजें जो भी मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है वो ये है, क्योंकि ये तीसरा चक्र जो है, ये दर्द जो है, दर्द यहाँ पर महसूस होता है। when people hold their stomach, they are attempting to hold in the energy that pours out of the third chakra. हम जोर से पेट को पकड़ लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो ऊर्जा जो है वो बाहर ना निकले। वो ऊर्जा को पकड़ के रखने की ये एक कोशिश होती है। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जब हम फिजिकल चक्रा, ममता जानवी, यू गाइस विल रिमेम्बर, फिजिकल चक्रा हीलिंग वर्कशॉप जो हम करते थे, फुल डे वर्कशॉप करते थे, उसमें नाभि चक्र पे काम करते वक्त अग्नि से तो हम कुछ कुछ क्रियाएं करते ही थे। लेकिन देखो, एक एक्टिविटी मैं लेती थी, वो थी लाफ्टर की, कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के पेट पर सर रखना है, दूसरे ने उसके, ऐसे सब ने एक दूसरे के पेट पर सर रखकर हम लोग लेट जाते थे और नाभि से हंसते थे। तो सुख भी वही है, दुख भी वही है, राइट। हम पेट पकड़कर हंसते हैं, so we can feel the joy and the laughter, especially the laughter. It comes from the third eye. So to activate the third eye, the third eye, I mean the third chakra, not the third eye, Manipur, the third chakra.
we would do this activity where we would lie down on each other's tummy। और देखो जो हंसता था तो जिसने सर रखा है उसके पेट पे उसका सर उड़ता था, और फिर वो सबके सर उड़ने लगते थे, और फिर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते थे। एंड देन वी वुड हैव सॉर्ट ऑफ अ नेचुरल ह्यूज लाफ्टर विच विल एक्टिवेट द थर्ड चक्रा, मेक इट स्ट्रोंगर। और तो यहाँ पर ये दूसरी बात जो हमें समझ में आ रही है कि अगर खुशी वहां पे महसूस होती है, अगर हम पेट पकड़ के हंसते हैं, तो दर्द भी हमारे नाभि चक्र में होता है। When people hold their tummy, they are attempting to nurture themselves in that place and give themselves hope। जब हम पेट पेट देखो, ऐसे बहुत लोग ऐसे मतलब अपने हैंड्स को फोल्ड करके पेट के ऊपर ऐसे बैठते हैं, या उसको दबा के रखने की, ये अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है। तो जब हम देखें तो अब हमारी समझ में आएगा कि कुछ तो तकलीफ है और वो ऊर्जा बाहर ना निकले, इसलिए इन्होंने अपने नाभि को पे हाथ रख के उसे दबाए रखा है। ऑलराइट, बट वी कैन ऑल्सो, आई थिंक वी कुड ऑल्सो डू दिस कॉन्शियसली, where we can keep our palms with a little space on our nabi, and become aware of the joy that can be felt over there. We can nurture our third chakra in this way. Hmm? The judgments about right and wrong, success and failure, holy and unholy, and all such opposites about one's identity and worldview are created around the third chakra। तो यहाँ पे वो कह रही है एक पॉइंट था, इन द organs surrounding the third chakra they are attempting to nurture themselves। एनी छूट गया, कोई बात नहीं। सही गलत, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, सक्सेस फेलियर, ये सारे जजमेंट्स जो होते हैं ना, ये भी तीसरे चक्र से आते हैं, ऐसे यहाँ पर देवी कह रही है। द ईगो enmeshed in these judgments creates much stress, worry and sorrow around this chakra। सही बात है। तो अहंकार वहां पे बसता है नाभि चक्र में, तो वहां से हम जज करते हैं, और जब हम जजमेंट लेते हैं तो उसका जो ताण है, तनाव है, उसकी जो फिक्र है, उसका जो दुख है, ये सब उस चक्र में बस जाता है। थिंक ऑफ द अल्सर्स मेनी पीपल गेट बिकॉज ऑफ ओवरवर्किंग एंड ओवरथिंकिंग, ऑल ऑफ विच अकर मोस्टली अराउंड दिस चक्र। अब गैस्ट्रिक अल्सर होता है, डिओडिनल अल्सर होता है, ये भी यहीं से होता है। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग एंड ओवर वर्किंग की वजह से होता है। As this chakra gets very clouded, one may have thoughts of being a complete failure without any hope। जब ये चक्र बंद हो जाता है, देखो याद रखो, वहां पर अग्नि तत्व है, यानी अग्नि जब बंद हो जाती है तो आशा छूट जाती है, और निराशा में हम उतर जाते हैं, नैराश्य हमें महसूस होता है। When this happens, the energy pours out of the third chakra as if one is tossing one's life away। फिर जब ऐसा होता है तो इस तरह से तीसरे चक्र की ऊर्जा बहती है कि हम जिंदगी छोड़ देने के बारे में भी सोचने लगते हैं। ऑल्सो सम इमोशंस लीक इनटू दिस चक्र। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जो मैं ढूंढ रही थी एक कुछ क्षण पहले, उभरते हैं भावनाएं दूसरे चक्र से, लेकिन उसका जो भी कुछ घटित होना है वो होता है तीसरे चक्र में। ऑलराइट, तो यहाँ पे व्हेन some emotions leak into other chakras, for example hate rises to the heart and anger rises all the way to the head। अब कुछ कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ कुछ भावनाएं होती है, ये स्वाधिष्ठान से निकले, मणिपुर से गुजरे, लेकिन ये दूसरे चक्रों तक भी उभर के पहुंच जाती है। जैसे गुस्सा सर में चला जाता है ना, हम कहते हैं ना, यार मेरे दिमाग में गुस्सा आ गया, तो वो जो उभरा है वो स्वादिष्टान से, मणिपुर से उसको आग मिलती है, और वो डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर के चक्र में चला जाता है। या तो अगर हम द्वेष करते हैं, किसी को हेट करते हैं, है ना, दिल से है, तो वो दिल में आ जाता है। सो इट राइजेस, हेटरेड राइजेस टू द हार्ट चक्रा, एंगर राइजेस टू द हेड चक्रास।
If all the pain were to be experienced only in the third chakra, the organs around this chakra would collapse. है ना? सारे इमोशंस अगर उधर ही मणिपुर में पकड़ के हम रखने लगे तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। या मैम इसलिए वज्रासन योग मुद्रा, यस, बहुत अच्छा आसन है। तीनों मतलब तीनों चक्रस को ये कर काम लेता है, करता और है, हम शरणागत भाव में सरेंडर, एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाते हैं। मैं वही कहने वाली थी, तीनों नहीं, सारे ऊपर के चक्रास पे भी काम या, करते हैं, या, क्योंकि हम पूरी तरह से शरणागत में होते हैं। तो हमारा सर झुका हुआ होता है और नाभि पे दाब होता है, तो नाभि चक्र, स्वादिष्ठान, इमोशंस आल्सो गेट बैलेंस्ड ओवर देयर, एंड योर हार्ट इज आल्सो, यू नो, यू आर इन सरेंडर। इट्स अ ब्यूटिफुल आसन, वज्रासन योग मुद्रा, and so simple to do, anybody and everybody can do it, कितने भी एजेड हो, कैसे भी हो, अगर नीज बेंड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना पैर फोल्ड करके हम कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, या तो हम पद्मासन योग मुद्रा भी कर सकते हैं। यस ममता, थैंक यू फॉर दैट। यस, सो इट में अगर सारे भाव वहीं पे पकड़े जाते, दूसरे चक्रास में डिस्ट्रीब्यूट ना होते हुए, अगर थर्ड चक्रा में सारे भाव पकड़े जाते तो हम टूट जाते, बिखर जाते। इट मे बी टू मच बाय एब्सॉर्बिंग मोस्ट if not all of the emotional pain in the third chakra, the body prevents the heart from shutting down। लेकिन ज्यादातर भाव जो है ये तीसरे चक्र में हम पकड़ के रखते हैं, हमारे नाभि में हम ये पकड़ के रखते हैं, इसलिए हमारा हृदय खुला रहता है, वरना हमारा हृदय भी बंद हो जाता, पूरी तरह से हार्ट चक्र बंद हो जाता। नाभि वैसे भी कंद, कंद किस जगह कहते हैं, सारी नाड़ियां वहां से उभरती है, इसलिए भी उसका महत्व है। दूसरा, नाभि से हम हमारे माता पिता से जुड़े थे, माँ से जुड़े थे, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और एक बात बता दूं, आयुर्वेदा में, या आई डोंट नो, मे बी ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अलग अलग तेल अगर हम नाभि में लगाते हैं रात को सोते वक्त, तो इसके अलग अलग प्रभाव हमारे हेल्थ पे, तो वो एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है। यहाँ पे नाभि में तेल लगाकर सोने से नाभि चक्र हील होने के वजह से सारी भावनाएं हील होती है, जिसके वजह से सारे दुख दर्द, ये फिजिकल प्रॉब्लम्स, ये भी ठीक हो जाते हैं। बिफोर नाभीसूत्र म्हणतात ना, काय म्हणता? नाभीसूत्र ना, नाभीसूत्र म्हणतात ना. नाभीसूत्र म्हणतात, हो, खरंय खरंय, मला तेच आठवत नव्हतं. येस वैशाली. सो बिफोर एक्सपीरियंसिंग अ हार्ट अटैक, वन वुड गेट साइंस दैट समथिंग इज नॉट राइट इन द थर्ड चक्र। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये हमारी सूक्ष्म शरीर की भाषा है। हार्ट अटैक जब आता है तब पेट में, नाभि में, पेट में गड़बड़ महसूस होता है। अगर हम फिजिकली इसकी बात करें, जब हार्ट अटैक आने को होता है तो मोशन फील होता है। देखो, बहुत जन टॉयलेट जाते हैं, सो मैनी, या तो गैस पेन होता है, तो वो ऐसे लगता है कि, और गैस पेन हार्ट पेन जैसा महसूस होता है। कई बार गैस पेन होता है, हमको लगता है अरे हार्ट अटैक आ गया। सो कनेक्टेड इट इज, आवर बॉडी इज सो कनेक्टेड, ऑल द सिस्टम्स टू ईच अदर। आई सी। ओके, कैन वी टॉक अबाउट हाउ टू ओपन द थर्ड चक्रा? ये तीसरा चक्रा कैसे खोला जाता है, नाभि चक्रा, मणिपुर चक्र को कैसे खोलते हैं, इसके बारे में बताओगी? द जर्नी इन दिस चक्र बिगिंस बिफोर बर्थ। इस चक्र से गुजरने का जो भी हमारा अनुभव है, ये जन्म से पहले शुरू होता है। The connection is more from the mother during pregnancy and childbirth, and it is her duty to think higher thoughts at this time। हाँ, ये माँ और बच्चे को जोड़ने वाला चक्र है, और ये उस माँ का सॉरी, माँ का धर्म होता है कि वो अच्छे विचार करे, ताकि वो बच्चे को भी उसका, क्योंकि वहां से शुरू होता है, ताकि बच्चे का थर्ड चक्र, नाभि चक्र, हेल्दी बने।
When the mother speaks to the child in the womb, there are things that she can say or tend to that would assist the child in feeling loved. और हर माँ ने अपने गर्भ से, अपने पेट के बच्चे से संवाद करना होता है. Every mother should be doing it. Even the father should be doing it, right? This is all about वो जयशिता क्या करती थी, वो गर्भ संस्कार. हाँ, गर्भ गर्भ संस्कार का ये एक हिस्सा होता है जहाँ पर बच्चे के साथ बात करे, बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सुनाए, खुद अच्छी अच्छी बातें सुने. तो इससे वो बच्चे को बहुत प्यार महसूस होता है. शी कैन इनवाइट गाइड्स और एंजल्स टू स्टे कनेक्टेड विद द चाइल्ड. गाइड्स और एंजल्स को भी बच्चे से जुड़ने के लिए, बच्चे के साथ जुड़े रहने के लिए वो मदद मांग सकती है, या उनकी उनसे सहारा, शी कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम. ये जो हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उस पर ट्रांस सेशन में और कुछ भी नहीं करवाया जाता, सिर्फ बच्चे के साथ संवाद करवाया जाता है. हाँ, बिकॉज तभी ट्रांस सेशन पास्ट लाइफ का नहीं होता. अगर वो कर लेते हैं तो बच्चे को लगता है, जो भी कुछ कहानी बनती है, जो भी उन्होंने पास्ट लाइफ देखते हैं, तो बच्चे को शायद लग सकता है कि ये मेरा है. And if it is painful memory, whatever memories open up, if they are painful, if they are traumatic, the child will think they are his. So connected is the mother with the mother and child. They are so connected. There are those who would not understand this and will question it, but the mass belief regarding guides and angels will shift at times go on. तो भगवान को, देवदूतों को, एंजल्स को, गाइड्स को कौन बुलाता है? मतलब ऐसे कैसे बुलाते हैं? लोग मानते नहीं है इस बात को कि हम उनका भी सहाय लेकर बच्चे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ये लोग मानते नहीं, लेकिन अब मानने लगेंगे, ऐसा देवी कह रही है. As more and more people connect with the heavens, this will seem as normal as it once was in the ancient past. Already, अब जो नई माएँ हैं, अब जो इतनी सारी फील्ड्स, स्पिरिचुअल फील्ड्स ओपन हो गई है, इंटरनेट है जिस पर से ये बातें सब सीखने मिलती है, तो ये जैसे इस धरती पे स्वर्ग के बराबर है. तो जहाँ पे हर कोई मानेगा कि हाँ, बच्चे, गर्भ में जो बच्चा है उसके साथ बात करनी ही चाहिए, और अगर गुरु की का हेल्प लेने की जरूरत लगे तो वो लेनी ही चाहिए. ड्यूरिंग दोज टाइम्स one would hold a newborn to the sun to build that connection with the universe. तो पुरातन काल में बच्चा पैदा होने के बाद उसको उठाकर सूर्य के नीचे, मतलब सूर्य को दिखाते थे, ताकि ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े रहे. बट ऑल राइट, सो दिस इज अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. द फिजिकल एस्पेक्ट इज न्यूबॉर्न जॉन्डिस इज वेरी कॉमन इन न्यूबॉर्न चिल्ड्रन. एंड व्हाट डू वी डू? हम यही तो करते हैं, जो सुबह की एकदम सौम्य धूप होती है, बच्चे को पूरा खुला करके धूप में थोड़ी देर रख देते हैं ताकि सूर्य की किरणों से उनका जॉन्डिस ठीक हो जाए. The father or the co-parent could provide the space for the mother to be more contemplative and meditative. अर्थात अगर माँ को ध्यानस्थ रहना है, अगर माँ को बच्चे से जुड़े रहना है, अगर उसे ध्यान करना है, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, अच्छा ओमकार जप करना है, जो भी करना है, पिता या जो भी को पेरेंट है वो साथ, उनका सहारा, उनका उन्होंने, उनकी कॉपरेशन की जरूरत होती है उस समय पे, और वो होनी चाहिए. As the third chakra begins to open, it creates the highest hope, the truest of hope. तीसरा चक्र का खुलना यानी भर भर के आशा महसूस होना, आशावादी बनना, बहुत ज्यादा होप महसूस होना. Not the hope with a fear attachment, but the hope rooted in joy arising from this chakra. देखो, ज्यादातर हम आशा कब करते हैं? जब हम निराशा में होते हैं और हम भयभीत होते हैं. तो अगर मुझे डर लग रहा है कि अरे क्या मेरे मेरे somebody of mine, will they should reach properly, हाँ, कि वो उनका ट्रैवल अच्छा रहे,
गाड़ी से आ रहे हैं, अच्छी तरह आने चाहिए। तो वो डर के वजह से, ओ आई होप दे कम ऑल राइट, ओ आई होप दैट दे आर ऑल राइट, ओ आई होप दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑन द वे। सो हमारी आशा जो होती है, ये भय पे निर्भर होती है या भय पे आधारित होती है। ऐसा नहीं, ये जो आशा है ये आनंद से महसूस महसूस होनी है। हाँ, इट शुड बी फ्री फ्रॉम फियर अटैचमेंट एंड रूटेड इन जॉय अराइजिंग फ्रॉम दिस चक्रा। वन में वंडर, वेल इज होप नॉट लोकेटेड इन द हार्ट चक्र? आप पूछोगे अरे आशा तो हृदय में होती है, तो हार्ट चक्र में हमें आशा फील होनी चाहिए। इट इज नॉट, नहीं है। इट इज फेल्ट मोस्ट डीपली इन द थर्ड चक्र। इसको ही हम कहते हैं गट फीलिंग। देखो कई बार गट फीलिंग, ओ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, कई बार हमने ऐसी भी बातें सुनी है, अगर कुछ गड़बड़ होती तो मुझे महसूस होता ना, मेरे पेट में मुझे महसूस होता है। हाँ, या मैं जानती थी, मेरे पेट में मुझे महसूस हो रहा था कि नहीं, कुछ तो गलत होने वाला है, दोनों तरफ से। राइट? सो इट्स एन इंट्यूटिव फीलिंग, नॉट एन इंस्टिंक्टिव, एन इंट्यूटिव फीलिंग। It is felt most deeply in the heart chakra, in the third chakra. It is important to have joy and laughter each day to keep this chakra open, especially as we get older. जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमने और ज्यादा हंसना चाहिए। धीर गंभीर हो जाते हैं। हाँ, जो वयस्क लोग हैं ये बहुत गंभीरता में रहते हैं। नहीं, इन्होंने, और इसलिए देखो, बच्चे, जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वहां पे ओल्डर पीपल आर हैप्पी, बिकॉज बच्चे को देख के तुम दुखी नहीं हो सकते या सीरियस नहीं रह सकते, अनलेस इफ दे आर इरिटेटेड बाय द चिल्ड्रन। ऑलराइट, सो इफ द चिल्ड्रन, सो the older we get, we should keep this chakra more active. We should laugh, we should make jokes, we should have fun. Alright? मैं तो कहती हूँ टॉम एंड जेरी देख लिया करो, कुछ देर के लिए तो हंस लोगे। हाँ, हर एक को कंपल्सरी टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून्स के डोज देने जरूरी है। मी रोज बघते. रोज बघते, व्हेरी गुड. फक्त म्हातारी झाल्यावर बघत राहा. मग आता खूप वेळा बघितले, आता नको, असं नको म्हणू. ऑल राईट, एस्पेशली एज वी गेट ओल्डर, हॅव्हिंग गुड टॉम रेस्ट. अँड जेरी आणि तो मोगलीचा तो जो पिक्चर आहे ना, हा तो हा ते सगळं आवडतं ते हा बघायला. टॉम अँड जेरी एस्पेशली फार आवडतं, त्यांचा मिस्चिवसपणा. बरोबर आहे. खरंय, खरंय. Having good rest, eating healthy, listening to soft music, dancing with nature, and all things that create balance in one's life keep these chakras open. अच्छा आहार लेना, आराम करना, म्यूजिक सुनना, डांस करना, इससे ये चक्रा बैलेंस्ड रहता है. One is connected in joy with the heavens when this chakra is open. जिसको हम स्वर्ग सुख कहते हैं. राइट? तो वो हम स्वर्ग से जुड़े रहते हैं अगर ये चक्र खुला है, तो हम खुश रहते हैं. दिस चक्र इज कनेक्टेड स्ट्रांगली टू द सिक्स चक्र और द थर्ड आई चक्र, तीसरा चक्र यानी आज्ञा चक्र. मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र एक दूसरे से बहुत निकट से जुड़े हुए हैं. when we receive our where we receive our inner vision, when a person says I have had a great insight, that comes from the third chakra through the third eye. तो नाभि में जो परिवर्तन होता है वो यहाँ पे आज्ञा चक्र में दिखता है, और हम कहते हैं अरे मुझे इंसाइट मिला या मुझे रियलाइजेशन हुआ, ये हम कहते हैं. Can you share an experience about opening your third chakra from one of your human incarnations? आनंद करुणेश उसे पूछ रहे लक्ष्मी देवी को, आप जब एक अवतार में थी, जब आप मनुष्य रूप में थी, तो आपके तीसरे चक्र खुलने का कोई अनुभव आप हमें बता सकती है? वो कहती है, लेट मी शेयर विथ यू हाउ आई केप्ट माई थर्ड चक्रा ओपन व्हेन आई वाज सिक्वेस्टेड अलोन इन माई इनकारनेशन विथ रामा. मैं जब मेरा सीता का जन्म था और जब मैं उस वाटिका में, जब मुझे लंका में मैं बिल्कुल राम से दूर और बिल्कुल अकेली थी. देखो हम इमेजिन करते कितनी दुखी होगी, विरह में होगी, रोती होगी वगैरह वगैरह.
ऑलराइट, यहाँ पे अब देवी बताने वाली है कि वहां पर उन्होंने अपना थर्ड चक्र को खुला कैसे रखा. My life transformed in that incarnation as I surrendered the little remnants of my ego around my third chakra. उस अकेलेपन में, वहां पर जब मैं अकेली थी, तब मैंने अपने अहंकार को पूरी तरह से समर्पित कर दिया. As I did this, I accepted the hard times and moved into joy. तो जो दुख, हम कहते हैं ना, दुख का पहाड़ टूट पड़ा, तो वो दुख जो आया था, उस दुख को मैंने पूरी तरह से अपनाया, उसका स्वीकार किया, और मैं आनंद का अनुभव करने लगी. दुख को गले लगाएंगे तो कभी भी दुखी नहीं होंगे. दुख को गले लगाएंगे तो खुशी महसूस होती है, सुख महसूस होता है. हाँ, पीपल विल, ये एक्सपेरिमेंट करने का ये सब चीजों को लेके, कि जब भी आपको दुख दर्द में हो, उसे गले लगाओ और फिर देखो आपका मन हल्का होता है कि नहीं. As I did this, I accepted the hard times and moved into joy. I had many talents that I could use in this lifetime. I was able to access my guides easily from this place, and this is where the teachings came from. तो क्या किया मैंने? एक तो अपने अहंकार को पूरी तरह से समर्पित कर दिया. अहंकार को समर्पित करने के वजह से, उस वजह से जो भी तकलीफ मेरे नसीब में आई थी, या जो भी मैं दुख दर्द में थी, उसको मैंने पूरी तरह से गले लगाया. गले लगाने की वजह से वो दुख का परिवर्तन हो गया सुख में, और उस सुख नहीं, आनंद में. और वो आनंद में मेरे पास सिद्धियां थी, इसलिए मेरा नाभि से मैं अपने गुरुजन से, ऋषिया कहो, गाइड्स कहो, दूसरे देवियां हैं, इनसे मैं जुड़ पाई, और वहां से मुझे बोध आना शुरू हो गया. टीचिंग्स आने शुरू हो गए. There were many channelings and messages I received at that time. उस समय पे बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा बोध में मुझे वहां पर मिला. I was not required to have any wifely duties at this point. मुझे काम तो कुछ था नहीं. हाँ, मुझे कोई पत्नी का धर्म तो कोई निभाना नहीं था, नहीं खाना पकाना, नहीं पति की सेवा करना, कुछ भी तो नहीं था. To maintain this opening in my third chakra, I would meditate during different moonlit nights, during which I would visit sacred places and sacred water. अब चंद्रमा की रात जो होती है, राइट, वो चंद्रमा की ही रात होती है, लेकिन वो जैसे पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से फिर से पूर्णिमा, तो उसके हिसाब से वो कहती है मैं ध्यान करती थी. और जो भी हम कहते हैं ना होली प्लेसेस, क्या कहेंगे, शुभ नहीं, होली को काय म्हणतो आपण? पवित्र. पवित्र, हाँ, पवित्र. यस, पवित्र नदियां थी, या पवित्र जल का स्थान था, या पवित्र जगहों पे मैं दर्शन करने चली जाती थी, ध्यान करती थी और दर्शन करती थी. आई वुड ईट वेरी स्पेरिंगली. बहुत कम खाना खाती थी, बस नाम के वास्ते मैं अन्न सेवन करती थी. दिस ओपनिंग गिव मी अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट विथ नेचर एंड रिसीव प्रोफाउंड लेसन्स. तो कुछ और करने को नहीं था, तो ये ध्यान, कम खाना खाना, पवित्र जगह पे दर्शन के लिए जाना, इस वजह से प्रकृति से मैं जुड़ी रही. और प्रकृति से जुड़ने के वजह से बहुत सारे बोध मुझे वहां पर मिले. I wrote many things and I was able to use these teachings to have joy in my life. लिखती रही मैं, बहुत सारे ग्रंथ मैंने लिखे. जो भी टीचिंग्स मुझे मिलते थे हायर बीइंग्स से, गाइड्स से, वो सारे मैं लिखती जाती थी. और इससे मैं खुश थी. This chakra was clear at all times, which gave me balance in my creativity and sensuality. है ना? ट्रांसफॉर्मेशन अग्नि तत्व है, ट्रांसफॉर्मेशन की जगह है, तो परिवर्तन में ये भी है कि जो भी कलाएं, कला गुण जिसे हम कहते हैं, वो जो हमारी दबी हुई होती है, क्योंकि हम बाकी ड्यूटीज में, धर्म निभाने में बिजी होते हैं, अब जब समय है तो ये क्रिएटिविटी मेरी उभर के आने लगी. इवन यू आर चूजिंग टू डू सम ऑफ दिस थिंग्स. आप भी तो, वो लेखक से कह रही है, आप भी तो इसमें से कुछ कुछ चीजें कर रहे हो. यू आर इन द वर्ल्ड एंड नॉट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में हो बट फिर भी दुनिया में नहीं हो. दुनिया में रह के दुनिया के नहीं हो.
That is what she's saying over here. You are in the world and not of the world. You are choosing to eat in a very simple way. आपका भोजन देखो कितना सादा भोजन आप लेते हो. You are choosing to do much meditation. ज्यादा समय आप ध्यान में निकालते हो. Have you not noticed a great change in yourself? क्या आपको खुद में बदलाव नहीं दिखा? वो कहता है yes, and the change seems to have accelerated in the past few years. वो कहते हैं हाँ, और ये बदलाव बहुत ज्यादा होते जा रहा है. ये बदलाव गए कुछ सालों में ये बहुत तेजी से बदलाव आते जा रहा है. एट वन पॉइंट डिड यू नॉट थिंक दैट योर लाइफ वॉज हार्ड? और देवी से पूछती और क्या एक समय ऐसा नहीं था जब तुम्हें लगा था जिंदगी कितनी तकलीफ भरी हुई है? यस, बट अ लॉट हैज शिफ्टेड एंड ओपनड विथ माय सरेंडर टू यू. लेकिन जब से मैंने आपको खुद को आपको सरेंडर किया है, समर्पित किया है, बहुत चीजें बदलने लगी है. देवी कहती है आस्किंग अस फॉर गाइडेंस कैन बी ऑफ मच असिस्टेंस इन द ओपनिंग ऑफ दिस चक्र. किसी भी देवी किसी भी देव का जब हम नाम स्मरण करते हैं, जप आजप करते हैं, तो तीसरा चक्र खुलने के लिए बहुत मदद होती है. योर गाइड्स कैन ऑल्सो चैनल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस चक्र. और अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी आप अपने गाइड से अगर पूछो, ये चक्र खुला है, तो वो आपके देव है, देवदूत है, देवी है, जो भी आपके गाइड्स है, गुरुज है, वो आपको जरूर जवाब देंगे. Much spiritual communication happens through this chakra, as this is the entry point for the life itself. जिंदगी की शुरुआत तो यहीं से है, यहीं से जिंदगी शुरू होती है, नाभि से शुरू होती है. इसलिए यहाँ पे बहुत आप जो भी हायर बीइंग से आप कम्युनिकेट करना चाहो, इस चक्र के माध्यम से कर सकते हो. The soul of the child enters through this chakra, and the body of the child is nurtured in the mother's womb through the umbilical cord around this chakra. तो जो आत्मा शरीर में जो प्रवेश करता है, वो भी नाभि चक्र से ही प्रवेश करता है. एक बच्चे की आत्मा नाभि चक्र से प्रवेश करता है, और माँ उस बच्चे को जो भी आहार जो भी कुछ देती है, नाभि से ही तो जुड़कर देती है. दिस इज ऑल्सो द प्लेस ऑफ एग्जिट व्हेन वन क्रॉसेस ओवर द अदर साइड. और जब प्राण हम त्यागते हैं, तब इस चक्र से ही तो प्राण निकलते हैं. दिस इज द मोस्ट क्रिएटिव प्लेस. ये सबसे ज्यादा क्रिएटिव जगह है. यहाँ से बहुत सारे कला गुण हमारे उभर सकते हैं. And since it is connected to the sun, it is also the clearest space. और सूर्य से जुड़ा हुआ है, अग्नि तत्व है, सूर्य से जुड़ा हुआ है, तो स्वच्छ तो होना ही है. शुद्ध, शुभ, स्वच्छ सब ये चक्र हो सकता है. Is that why they call it the solar plexus? इसलिए क्या इसे solar plexus कहते हैं? Yes. You may see this chakra as a bright yellow sun, almost like a coppery golden yellow. आप इस चक्र को अगर इमेजिन करना चाहे तो इसे एक ब्राइट येलो सूर्य की तरह से इमेजिन करते हो. मतलब वो जो पीला लाल सूर्य का जो रंग होता है ना, कॉपर जैसा, वो रंग आप इमेजिन कर सकते हो. एज यू रिसीव फ्रॉम दिस प्लेस यू विल बिकम मोर क्रिएटिव. और जितना इस चक्र पे आप ध्यान धरोगे, जितना आप यहाँ से जुड़ने की कोशिश करोगे, उतना तुम प्राप्ति कर सकते हो. Your ideas will be easier to receive. Ideas भी आपको आएंगे, and your love will expand. और आपका जो प्रेम है, स्नेह है, ये बढ़ते जाएगा. Located in the mid part of the bottom of the foot is the solar plexus point. पैर के तलवों में, मध्य भाग में, हाथ के तलवों में भी, हाँ, हार्ट सेंटर, I am sorry, solar plexus center, हाँ, it is in the center. और यहाँ पे वो पॉइंट है which is your direct connection to the earth. हाँ, इसको हम हाथ दबा सकते हैं या इससे हम जुड़ सकते हैं. तो ये पृथ्वी का जो गर्भ है, उससे हमें जोड़ता है. सेंटर ऑफ योर फुट. ओके, फाइंड द सोलार प्लेक्सस पॉइंट ऑन योर
palms and the underside of the foot, on your sole of the foot. If you lay upon the earth, which you have been asked to do at certain times, it can help you get connected with the earth. तो सो जाओ, लेट जाओ जमीन पर, पृथ्वी से पूरी तरह से जुड़ लो. You may have noticed that while we invite animals upon our beds and they may rest for a while in our beds, all in all, they prefer the floor. कुत्ते बिल्लियां जो लोग रखते हैं वो बेड पे भी आते हैं, लेकिन वो जमीन पर लेटना ज्यादा पसंद करते हैं. दे प्रिफर टू बी ऑन द बेली ऑफ द अर्थ. उनका पेट जमीन पर उन लोग दबा के बैठते हैं, कनेक्टेड टू द अर्थ. इफ यू गो टू स्वेट लॉजेस, they will encourage you to put your belly upon the earth when it gets hot. तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे पसीना लाया जाता है, शायद हीट करके. तो वहां पे वो कहते हैं पेट पर सो, और पेट पर सो के हमारी नाभि डायरेक्टली पृथ्वी से हम जोड़ते हैं. नॉट ऑन योर बैक बट ऑन योर बेली. उल्टा सोने को कहते हैं. When one lays with another, which is the closest two humans may experience being with each other, these chakras come together even more than the hearts. एक स्त्री पुरुष या कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर लेटते हैं, हाँ, एक सीधा सोया है उसके ऊपर दूसरा लेटा हुआ है, तब इनके नाभि जुड़ते हैं. हृदय उतना नहीं जुड़ता जितना नाभि जुड़ता है. When mothers lay their newborns upon their stomachs, they create a deep connection of primordial joy with them. बच्चे को भी पेट पे सुलाते हैं, पेट पे लिटाते हैं. जैसे मैंने कहा मिडवाइफरी में जब हम लोग डिलीवरीज करते थे, तो बच्चे को निकाल के ना उसका अम्बिलिकल कॉर्ड कट करके उसको सीधा माँ के पेट पे सुलाते थे. दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वर टॉट. तो सीधा माँ के पेट पे, जब तक कि माँ का बाकी सब क्लियरिंग नहीं होता, वो माँ के पेट पे उल्टा बच्चा सोया हुआ होता है. इससे परम आनंद का अनुभव उस बच्चे को होता है. A mother surrendered to this joy in the third chakra is a great blessing to the child. ऐसी माँ जो इस चक्र से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, जो समर्पण में है, वो बच्चे के लिए एक वरदान बन जाती है. You told us that even you had many good mothers in your human incarnations. आपने बताया था, वो देवी से कहता है लेखक, आपने बताया था कि आप जब ने अलग अलग मनुष्य जन्म जब आपने लिए, तब आपकी बहुत अच्छी आत्माएं आपकी माताएं बनी थी, अलग अलग माताएं जो बहुत सुंदर आत्मा थी. Yes, not only is a good mother a great blessing for the child, but when the child comes into the arms of a mother, it is also an opportunity for her to clear lifetimes of karma by holding the child close to her. सिर्फ बच्चे के लिए माँ वरदान बनती है इतना ही नहीं है, लेकिन जब माँ उस बच्चे को बड़े प्यार से अपने साथ जोड़ती है, गले लगाती है, पेट पर लिटाती है, तो कर्म भी खत्म हो सकते हैं उस माँ के. ओके, देर सी, ये तुम्हाला म्हणजे आता हा प्रश्न पडायला पाहिजे की सगळ्याच आई आपल्या मुलांना अंगावर घेतात, मग सगळ्यांचेच काय कर्म पुसून निघतात का? The difference is between being conscious and unconscious. सजगता के साथ जब हम करते हैं, समझदारी के साथ जब हम करते हैं, जानबूझकर जब हम करते हैं, सोच समझकर जब हम करते हैं, उस बच्चे को जब हमारे पेट से लगाते हैं, तब जाके ये कर्मा क्लियर हो सकते हैं. ऑलराइट, इट्स नॉट अनकॉन्शियस बिहेवियर, it is, or subconscious, it has to be conscious. So consciousness, expansion of consciousness has to be conscious, is my point. All right. So so the child can heal the mother. तो आप कह रही हो कि बच्चा माँ को भी माँ के कर्म धो निकाल सकता है, यानी माँ को भी बच्चा हील कर सकता है. Yes,
the heart and the higher chakras of the child are clear, which allows the healing of the lower chakras of the mother. देखो, जो नवजात शिशु होता है उसका हृदय खुला है, उसके ऊपर के चक्र पूरी तरह से खुले हैं, वो अभी अभी चैतन्य से भरा हुआ है, अभी अभी आया है, इसलिए वो चैतन्य से भरा हुआ है। ऐसा नवजात शिशु, ऐसा बच्चा जब इसे गले पेट से लगाया जाता है या गले से लगाया जाता है, तो माँ के नीचे के चक्र जो है ये बैलेंस में ला सकते हैं, यानी उसका भय कम हो सकता है, उसके इमोशंस बैलेंस हो सकते हैं। However, it is important for the mother to not become attached to clearing her own pain and to love the child unconditionally. Okay? अब कॉन्शियसली करेंगे तो आजा मेरे बच्चे, मेरे कर्म को धो दे। ये स्वार्थ का विचार नहीं होना चाहिए वहां पर। ओके, ये स्वार्थी भाव नहीं है, निस्वार्थ और अनकंडीशनल लव बच्चे के लिए दिल में महसूस होना जरूरी है। There are many mothers who are raising their children this way so that the children blossom without much conditioning and expectation. कोई अपेक्षा नहीं, कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं, हाँ, कोई स्टार मार्क नहीं, अनकंडीशनल लव, प्योर लव. As we become one with the child who has incarnated, we experience one of the greatest bonds through which we can become one with ourselves. ऐसे नवजात शिशु से जुड़ने से हम अपनी आत्मा से भी जुड़ सकते हैं. That is so true. When we look at very young children, our hearts melt. कितना भी गुस्सा हो, कितना भी झगड़ा हो, दुश्मन के बच्चे को भी जब हम देखते हैं तो हमारा चेहरा खुल जाता है, हमारा दिल प्यार से भर जाता है. कोई भी न्यूबॉर्न चाइल्ड. Why? Because we can never be angry with a newborn child. We can never be in a bad negative feeling when there is a newborn child in front of us. ये हो नहीं सकता. When we say that our hearts melt, what we are saying, यानी दिल पिघल जाता है. यहाँ पे लेखक कहते हैं कि शिशु को देख के हमारा दिल पिघल जाता है. तो देवी कह रही है, जब हम ऐसा कहते हैं कि दिल पिघलता है, when we say our hearts melt, what we are saying is that we have an experience of the lower three chakras opening and aligning, which makes the heart available to us. क्या मतलब होता है दिल पिघलने का? नीचे के हमारे चक्र जो है ये एक सूत्र, एक लाइन में आ जाते हैं, ये अलाइन हो जाते हैं, और अलाइन होने के वजह से हमारा दिल खुल जाता है, हार्ट चक्र ओपन होता है. एक्सप्लेनेशन वो दे रही है यहाँ पे. This is something everyone can feel as it only happens in the presence of a children. Even the most serious people begin to smile as they interact with children. The energy that we are feeling from the child is from the upper chakras and not from the lower chakras of the child. तो वो बच्चे को देखकर जो खुशी हमें महसूस होती है, तो वो बच्चे के ऊपर के चक्र से वो ऊर्जा, वो खुशी की ऊर्जा निकलती है जो हमें नीचे के चक्र में महसूस होती है, या नीचे का चक्र हमारा बैलेंस हो जाता है जिस वजह से और दिल में महसूस होती है. What about the lower chakras of the child? Are these not open? ऊपर के चक्र तो एक नवजात शिशु के ऊपर के चक्र तो खुले होते हैं, क्या नीचे के चक्र खुले नहीं होते? The karma of the child from previous lifetimes is carried around their lower three chakras. पूर्व कर्म संस्कार है ना, वो बच्चा अपने कर्म की गठड़ी लेकर आया है, तो वो जो कर्म संस्कार लेकर आया है वो नीचे के 3 चक्र के इर्द गिर्द होते हैं. Those karma samskaras are around the lower 3 chakras. The mind around these chakras is not activated at that time, so the karma lays dormant. लेकिन मन अभी कार्यरत नहीं हुआ, इसलिए वो चक्र, वो जो कर्म है, वो कर्म संस्कार है, वो सुप्त अवस्था में है, डोमेंट है, सुप्त अवस्था में होते हैं. Even shamans and yogis with great siddhis learn how to keep their mind around the lower chakras dormant. और देखो, नवजात शिशु है, अभी मन कार्यरत नहीं हुआ, इसलिए उसके नीचे वो कर्म जो है वो शांत होते हैं या सुप्त होते हैं.
लेकिन योगी है, शमन्स है, ये लोग प्रयत्न पूर्वक या तो अपने मन को वो शांत करके अपने कर्म को, ये 3 चक्र में ये जो माइंड्स है अलग अलग, इमोशनल माइंड एंड द थिंकिंग माइंड, सो ऑल दीज माइंड्स आर केप्ट, मन को शांत रखा जाता है तो कर्म भी शांत रहते हैं। Little children are naturally in a state of surrender to what is. So the mind around the lower chakras remain dormant. बच्चे तो पूरी तरह समर्पण में है, कुछ कर नहीं रहे, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, इसलिए इनके कर्म जो है, इनके मन जो है, ये 3 चक्रों के जो मन है वो शांत होते हैं। However, with the passing of time, the mind around the lower chakras of the child become activated, and then the chakras start closing, especially as the parents impose their own fear-based beliefs on the child. तो धीरे धीरे जैसे वो बच्चा वातावरण से, अपने माता पिता से जो भी कुछ महसूस करता है, उसके हिसाब से उनके नीचे के चक्र बंद होने लगते हैं। खास करके वो माता पिता जो अपना भय, अपना डर जो भी हो, अरे मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, अरे उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, अरे इसके उसके हाथ में नहीं देना चाहिए, अरे उनको बहुत सारे भय होते हैं। You know, I see some parents are so hyper about their children that to protect them, but the desire to protect comes from fear. We have to understand, being cautious is different, being fearful is different. It comes from fear, और वो fear प्रोजेक्ट होता है बच्चों पे, और वो फिर बच्चों के नीचे तीनों के 3 चक्र जो है ये बंद होने लगते हैं। By the age of 5, it happens enough to affect the spiritual choices the child would make in his or her life. और 5 साल का ये बच्चा होने तक वो भय इतना, अगर ज्यादा भय है और वो चक्र अगर बंद हो गए, उस हिसाब से उनकी आध्यात्मिक प्रगति उस जीवन की होती है या नहीं होती है, डिपेंड्स। कैन पेरेंट्स लर्न हाउ टू इम्पोज देयर, नॉट इम्पोज देयर बिलीव्स ऑन देयर चिल्ड्रन? अब हमें जो भय है, हमें जो डर है, हमें जो एंजाइटी, वरी, टेंशन है, वो बच्चों को तक ना पहुंचे, क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, because all of us have these worries and fears and tensions and troubles and so many things. How not to allow it to reach up to the children? That's the question. वो जवाब देती है, it is very subtle and almost impossible for parents not to do this at this time because of their own conditioning. देखो, हम आदत से मजबूर, बड़े सूक्ष्म रूप में वो बच्चा समझ ही जाता है। डर गया सो मर गया, हम कहते हैं ना। अब वो थोड़ी दिखा रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ, वो अंदर से डरा हुआ है, लेकिन वो सामने वाले को उसका डर पता चल ही जाता है। Many parents do not connect with their children from the silence of their own hearts. मन को शांत रखो, दिल को खाली रखो, शांत रखो, उस शांति से बच्चों के साथ जुड़ो। They pay attention to their children only when they are in some need. बहुत माता पिता ये होते हैं ना, बच्चे के साथ खेलते हैं, ना उनके साथ संवाद करते हैं, ना उनके जैसे, उनके जितने बनकर उनके साथ जुड़ते हैं। वो बच्चों की तरफ सिर्फ तब ध्यान देते हैं जब बच्चे को कुछ चाहिए। उसको दूध का समय हो गया, दूध पिला दिया, उसको साफ पॉटी हो गई, उसको क्लीन कर दिया। अगर वो बच्चा शांत पड़े रहता है तो उसकी तरफ देखते भी नहीं, पड़े रहने दो, झूले में डाल दिया, रहने दो उधर ही। हाँ, so many parents don't pay attention to the children. Though children must be fed and protected, it is very important to nurture their higher chakras so that what is open may remain closed. Right? So I'm sorry, what is closed, यहाँ पे printing mistake है, what is open may remain open. जो खुला है उसको खुला रखने की कोशिश, जो चक्रस ओपन है उसको ओपन रखने की कोशिश माता पिता ने बच्चों के लिए करनी है। So we have to nurture their higher chakras. Parents can nurture the higher chakras of their children by spending more time in nature and living in the present moment with them. प्रकृति में रहो बच्चों के साथ, गार्डन में जाना जरूरी है,
कितने भी बड़े शहर में आप रहते हो, गार्डन तो होगा ही होगा। प्रकृति में बच्चों को ले जाना, उनको लॉन पे बूट चप्पल निकाल के दौड़ाना, उनके पीछे दौड़ना, उनके साथ पकड़ा पकड़ी खेलना, उनको हंसाना, गुदगुदी करना, उनको हंसाना, ये सब बच्चों से जुड़ना होता है। वी हैव टू फीड देम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इवन इंटेलेक्चुअली। किताबें पढ़ के सुनाओ, कितना भी छोटा बच्चा हो। एक किताब, वो आपने बेबीज डे आउट सुना होगा, पढ़ देखा होगा मूवी बेबीज डे आउट। हाँ, वो पिक्चर अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लो। वो कहानी, वो किताब, रोज वही कहानी, वो जो दाई थी वो उसको सुनाती है बच्चे को। और बच्चा जब बाहर निकलता है, चल नहीं सकता, क्रॉल करता है, तो वो क्रॉल करते करते बाहर निकल जाता है, और फिर बहुत मजा दिखाई है। लेकिन वो जो किताब में जो चित्र थे, जो विजुअल्स थे, वो बाहर जाकर पहचानता है। और फिर कहानी में बड़ी, इट्स अ वेरी नाइस, वेरी वेल मेड मूवी। So, parents can nurture the higher chakras of their children by spending more time in nature and living in the present moment with them. But instead, the parents activate fears and insecurities around the lower chakras of their children by laying their own beliefs upon them. अपनी मान्यताओं को मत थोपो बच्चों पर। ऑलराइट, सो मैं ये भी देखती हूँ, स्पेशली दोस मदर्स, हमारी संस्कृति में फादर्स के रोल बहुत लेस टाइम तक होते हैं, कम समय तक होते हैं। 1 घंटा पर पिताजी खेलेंगे बच्चे के साथ, इससे ऊपर नहीं। पर माँ तो 24 घंटे होती है। मैंने देखा है कि जो परफेक्शनिस्ट औरतें हैं, माएँ हैं ना, इनको काम की ज्यादा पड़ी होती है बच्चे से। हर एक काम सही तरीके से सही समय पे होना जरूरी होता है उनके लिए। सब कुछ ऐसा का ऐसा ही करना है। यू नो, you the child is the priority now, your work is not the priority. You sing with the child. I remember when my children were small, if I'm cooking, तो मैं किचन के फ्लोर पे गद्दी डालकर, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर बच्चे को लिटा देती थी, और नर्सरी राइम्स गा या टेप रिकॉर्डर चला दूं, मैं अपना खाना भी पकाऊं, बीच में उस बच्चे को भी देखूं। See, many mothers do this, I'm not the only one, but we need to connect to the children. Work is not a priority, the child is the priority. That's my point. So soon the children forget their divine nature, their great inner gifts, and their ability to laugh, enjoy at everything. बहुत माँ सीरियस रहती है, बातें नहीं करती, पिता सीरियस है, बातें नहीं करते, घर में सारा वातावरण धीर गंभीर। ये बच्चा धीरे धीरे इसके अंदर का जो उसका चैतन्य है, उसका जो अपना तेज है, ये धीरे धीरे वो खो देता है। अपना दैवी स्वभाव जो है, ये इसका खो जाता है, और हंसना भूल जाता है, आनंद नहीं ले पाता जिंदगी में। Think of those children who start playing musical instruments at young ages. They have chosen parents to assist them so that they can remain in joy. देखो, कोई कोई बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तब से वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते हैं। और ऐसे बच्चे जो है, एक्सक्यूज मी, जस्ट 1 सेकेंड। Think of those children who start playing musical instruments at young ages. They have chosen parents to assist them so that they can remain in joy. हाँ, आनंद में रहने के लिए से ऐसे माता पिता का वो सिलेक्शन करते जो उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाए, या जहाँ पे उनका क्रिएटिविटी उनकी एक्सप्रेस हो सके। इन रिटर्न दे अफेक्ट द डीएनए ऑफ देयर पेरेंट्स। और जो माता पिता ये बच्चों के लिए, उनको क्लास में छोड़ो, उनके साथ जाओ, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस देखो, ये वो करो, तो माता पिता के कर्म भी उससे क्लियर हो जाते हैं, तो डीएनए बदल जाता है। However, parents have to be careful. लेकिन ध्यान रहे, while they may receive the gifts of their children, they should not see their children as means of healing the weaknesses in their own chakras. अब फिर से वही बात,
अपने स्वार्थ के लिए ये नहीं करना है। अभी जो पढ़ेगा उसको बाद में, अगर वो बच्चा प्लानिंग कर रहा है और बच्चा होगा, तो वो स्वार्थ से ये चीजें उसने नहीं करनी है। If the parents help the child by not imposing their own beliefs onto them, then opening and aligning the chakras becomes a choice for the child. अब बच्चा जो है अपने कर्म संस्कार के हिसाब से, अपने तेज, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से वो तय कर सकता है चक्र खोलना बंद करना, उसका वो करेगा। अगर माता पिता अपने आइडियाज, कोई जोर जबरदस्ती बच्चे पे नहीं है। If the parents are okay with this and that both, the child is also going to be okay with both. It allows the child to grow the seed of joy instead of the seed of ego. आनंद लेना सीखते हैं ये बच्चे, अहंकार करना नहीं। Can you define more concretely what you mean by the opening and aligning of the chakras? क्या आप और थोड़ा सा हमें बता सकते हैं चक्रस का खुलना या चक्रस का एक लाइन में आना, अलाइन होना, इसके बारे में, ओपनिंग एंड अलाइनिंग ऑफ द चक्रस, इसके बारे में क्या आप हमें और समझा सकते हैं? द ओपनिंग ऑफ अ चक्र मीन्स द एम्प्टिंग ऑफ द माइंड अराउंड दैट चक्र। हाँ, जो भी मेरे योगा टीचर्स है, दिस स्टेटमेंट, इसको लिख लो चाहो तो, अंडरलाइन कर लो चाहो तो, किताब है अगर तो। लेकिन what do we mean when we say that his chakra has opened? इस बात को समझना जरूरी है। पहले ही उन्होंने समझा दिया, हर चक्र जो है मन के हिस्से से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जो है वो थिंकिंग माइंड से जुड़ा हुआ है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो इमोशनल माइंड से जुड़ा हुआ होता है। तो किसी न किसी मन के हिस्से से ये जुड़ा हुआ होता है। मन जब वहां से हट जाता है या मन का सेंटेंस और एक बार, द ओपनिंग ऑफ अ चक्रा मीन्स द एम्प्टिंग ऑफ द माइंड अराउंड दैट चक्रा। उस चक्र के अराउंड जो माइंड है वो जब खाली हो जाता है, वो जब शांत हो जाता है, वो जब रुक जाता है, तब हम कहते हैं, तब चक्र खुल गया, ऐसा हम कहते हैं। ओपनिंग ऑफ अ चक्रा मीन्स द एम्प्टिंग ऑफ द माइंड अराउंड दैट चक्रा। The mind exists only around the lower three chakras, so the upper chakras are always open. अच्छा, ये थिंकिंग माइंड, इमोशनल माइंड, सर्वाइवल माइंड, मूलाधार का जो सर्वाइवल माइंड है, सर्वाइवल इंस्टिंक्चुअल माइंड कहते हैं उसको, ये इंस्टिंक्टिव माइंड, इमोशनल माइंड एंड ईगोइक माइंड, थिंकिंग माइंड, ये तीन नीचे के जो चक्र है सिर्फ वहां पे मन होता है हमारा। ऊपर के चक्र हमारे हमेशा ही खुले होते हैं। हाँ, वहां पे माइंड नहीं होता। इफ ऑल थ्री लोअर चक्रास आर फुल्ली ओपन, दे नेचुरली कम इनटू अलाइनमेंट इन वंस एनलाइटनमेंट। तो जब ये नीचे के तीन चक्र को हम अलाइन कर देंगे, तब अपने आप वो ऊपर के चक्र से जुड़ जाएंगे, राइट? So the choice between alignment and misalignment exists only when the lower chakras are partially open. तो नीचे के चक्र अर्ध खुले होते हैं, आधे खुले आधे बंद होते हैं, या कम खुले ज्यादा बंद, ज्यादा खुले कम बंद, जो भी है, ये नीचे के तीन चक्र में होते रहता है। Let us explain with an example. एक एग्जाम्पल लेते हैं। Let us say that you go for a walk. You are feeling the wind, listening to the sounds of the nature and embracing the tender earth with your bare feet. चलो एक उदाहरण लेते हैं कि आप सैर करने निकल गए। जब आप चल रहे होते हैं तब आपको हवा का झोंका महसूस होता है, और प्रकृति के जो निसर्ग में जो पक्षी की आवाज, हवा की आवाज, पत्तों का साउंड, रसलिंग ऑफ द लीव्स, ये जो साउंड होता है उसे तुम सुनते हो, और तुम्हारे पैर के नीचे जो मिट्टी तुम्हें महसूस होती है, वो मिट्टी का वो महसूस करते हो तुम।
your senses are fully alive and you have surrendered your fear based instincts around your first chakra. तो तुम्हारे सारे इंद्रिय बहुत तल्लक होते हैं, अलर्ट होते हैं। आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, त्वचा से पैरों के नीचे से महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, हवा का झोंका महसूस हो रहा है। ये सब कुछ जब आपके साथ हो रहा है, तब क्या आप डर रहे हो? नहीं। ओके, आप भय से निकल चुके हो। यू आर आउट ऑफ फियर एंड यू आर कंप्लीटली फीलिंग सिक्योर एंड कनेक्टेड टू दी अर्थ। पृथ्वी से जुड़े हो और डर खत्म है। इस ऐसे समय पे तुम पूरी तरह से पहले चक्र को तुम समर्पित हो। यू आर सरेंडर्ड टू द फर्स्ट चक्र। What it means, when all your senses are alert and you have surrendered to the first chakra. Let us say that you are also able to drop your emotional pain in those moments by feeling a heart connection with those splendid trees that know nothing of suffering. पेड़ों को दुख पता ही नहीं होता। तो जब ऐसी जगह पे आप हो तो अपना भी दुख भूल गए हो। चलो ऐसा मान कर चलते हैं कि आपके सारे टेंशन, आपका सारा दुख दर्द आप भूल गए हो। Also let us say that the feeling of communion with the trees also sheds your ego of being human and superior to the trees in those meditative moments. मन बहुत शांत है, कोई डर नहीं है, आप पूरे समर्पण में है, प्रकृति से, हर इंद्रिय से आप अपने पांचों इंद्रिय से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे समय पे आपका अहंकार, मैं मनुष्य हूँ, ये पेड़ है, ये पक्षी है, मैं इनसे बेहतर हूँ, ये अहंकार भी वहां पर बिल्कुल नहीं होता। और तुम जैसे कि ध्यान में हो या ध्यानस्थ अवस्था में आप पहुंच जाते हो। The opening in your lower 3 chakras also allows you to access to some of your higher chakras in those precious moments. ऐसे क्षण में नीचे के चक्र जो खुल जाते हैं तो आप ऊपर के चक्र के साथ जुड़ जाते हो। मन बिल्कुल शांत है तो यू आर इन अ मेडिटेटिव स्टेट एंड यू आर जस्ट कनेक्टिंग टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, and that is the moment when we have insights, we have messages from the masters, we have realizations, we have so many, we are connected to the our upper chakras automatically। कुछ चंद लम्हों के लिए हमारे ऊपर के चक्र के साथ हम यस मैम, ये शांभवी करते वक्त हमने महसूस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि और त्रिबंध युक्त का भी और क्लैरिटी मिल रहा है ना मैम इसमें। हाँ हाँ हाँ, प्राणवायु अपान वायु समान वायु में हाँ मर्ज हाँ होता है तो हाँ और एक्स्ट्रा बैलेंसिंग हो जाती है। हाँ। अब आपने बिल्कुल सही कहा ममता कि शांभवी मुद्रा में हमने इसका अनुभव लिया है और हम लोग कुंभक, त्रिबंध वगैरह करते हैं, प्राणायाम का जोड़ है। मैं ये कहूंगी कि उस क्रिया से भी चक्र खुलते हैं, लेकिन वो एक क्रिया है, इट इज अ फिजिकल एक्शन दैट वी आर टेकिंग। ओके, हियर इट सेम थिंग इज हैपनिंग बट इट इज हैपनिंग नेचुरली विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो उधर डूइंग है, यहाँ पे डूइंग नहीं है। इसलिए वो सदगुरु क्या बोलते हैं, थोड़े दिन वो कंटिन्यू करो, बाद में वो तुम्हारा लाइफस्टाइल मतलब वो बन जाता है। तो वो कर्ता भाव करना है और कर्ता भाव भी वहां पे आ सकता है। वहां पे ईगो पूरी तरह से खाली नहीं होता क्योंकि मैं ये कर रही हूँ, ये सात्विक अहंकार तो वहां पर होगा ही होगा, राइट। लेकिन प्रकृति में ईगो भी सरेंडर हो जाता है, बिकॉज हम पेड़ से, या अगर वाटर बॉडी है वहां पे, नदी किनारे है या समुन्द्र किनारे है, हम उस रेत से, मिट्टी से, पेड़ से, पक्षी से, उस पानी से, जल से हम बेहतर है ये हमें महसूस नहीं होता। So we are in complete surrender, and the surrender of the ego in action, it is very difficult to surrender the ego, but when we are with nature automatically होता है। जी चारू जी। महाबलेश्वर के पास एक अनाहद रिट्रीट है, अच्छा उधर सब वैसा ही फोटो में भेजूंगी आज, बहुत अच्छा। सुंदर है। अच्छा अच्छा लगता है, 1-2 दिन भी रह के आए उधर तो बहुत अच्छा लगता नेचर है, के साथ रह सकते हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल।
जरूर जाके आई। आप जाके आई है, ओके, जरूर कीजिएगा शेयर। हाँ, so in those precious moments, since you are in the emptiness from the three lower chakras and the upper chakras are always open, all your chakras are open and aligned in those moments. स्वर्ग सुख का अनुभव होता है, ऐसा हम कहते हैं ना। Why? Because all your chakras have come in one line. From this place of emptiness, शून्य है, ना अहंकार है, ना डर है, ना भावनाएं, कुछ भी नहीं है वहां पे। सिर्फ एक खुशी, एक शांतता, एक आनंद महसूस होता है। तो ऐसे शून्य में से, फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ एम्प्टीनेस, यू एक्सपीरियंस द प्रीमोडियल जॉय दैट यूनाइट्स ऑल ऑफ द चक्रस। यहाँ पे परम आनंद का अनुभव हमें, जो सारे चक्र एक लाइन में आ गए तो परम आनंद का अनुभव हमें आ सकता है। मोस्ट ह्यूमंस एक्सपीरियंस such states only momentarily until the mind enters again into one or more of the lower three chakras. कुछ क्षणों के लिए ही महसूस होता है, पता है उसके बाद में माइंड कैसे इंटरफियर करता है। क्या लगता है आपको? माइंड ने इंटरफियर कर दिया, कुछ बोल दिया तो सारा सुख शांति खत्म। हाँ, कुछ भी, इट कैन बी समथिंग वेरी सिंपल लाइक अरे कितना बजा, पहुंचना है, वापस जाना है। अगर समय का भी ख्याल आ गया, या मैं कहाँ हूँ, या अंधेरा हो रहा है अब निकलना चाहिए, जो भी कुछ है, समथिंग लाइक दैट, द माइंड विल इंटरफियर। या मन ऐसी कोई बात को याद दिला देगा कि जिससे हम, अगर दुखद बात है तो हम दुखी हो जाएंगे, अगर सुखद बात है तो भी हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हम सोचेंगे अरे वो कितना अच्छा था। राइट? सो वन वे और द अदर यू आर नॉट इन द प्रेजेंट, यू आर आइदर इन द पास्ट और द फ्यूचर। काश में चले जाता है, मोर इन द पास्ट, राइट? सो ऑन द अदर हैंड, let us say you go for a walk but you are unable to drop your loneliness and are also feeling angry with someone who has offended your ego. आप वॉक के जाते हो, लेकिन अकेलापन पीछे नहीं छोड़ सकते, अकेलापन को झटक नहीं सकते, और किसी ने आपको दुखाया हो, तो आपका अहंकार दुखा हो, तो आप उनसे क्रोध में है, तो वो गुस्सा आपको महसूस होता है। The loneliness in the second chakra makes the insult to the ego feel more acute in the third chakra and vice versa. A very important statement. दूसरे चक्र का अकेलापन तीसरे चक्र के अहंकार के दुख को तीव्र कर सकता है। अहंकार हमारा और दर्द होगा, अकेलापन से गुस्सा ज्यादा आता है। अगर अकेलापन महसूस हो रहा है तो somewhere we have to do something to get connected to the nature or to whatever, or to your God or whatever. अगर हम अकेलापन, देखो अकेलेपन में हमें बहुत बातें याद आती है, बहुत लोगों की गलतियां दिखती है, हमारे माइंड में हम बहुत कंप्लेन्स और क्रिटिसिज्म्स करते हैं। लोनलीनेस मेक्स यू मोर एंग्री, ऑलराइट? Though being with nature would have allowed you to experience the emptiness from your first chakra by surrendering to your senses and being nurtured by nature, your second and the third chakras have closed, so the misalignment occurs between the lower three chakras. हाँ, लेकिन अगर आप गुस्से में हो, क्रोध में हो, तो और आपको आपका ईगो दुख गया है और आपको अकेलापन महसूस हो रहा है और गुस्सा आ रहा है, अकेलापन महसूस होना, गुस्सा आना, दूसरा और तीसरा चक्र बंद हो गया। और आप प्रकृति में हो, फिर भी उस अकेलेपन और उस क्रोध के वजह से पहला चक्र की जगह चुक गई, तो पहला चक्र भी क्लोज हो गया। समझे? ये तीनों चक्र कैसे मिसअलाइन हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मिसअलाइनमेंट यू ऑल्सो कैन नॉट एक्सेस योर हायर चक्र, और तीनों चक्र एक लाइन में नहीं है, अलाइन नहीं है, तो ऊपर के चक्र तक आप पहुंच नहीं सकते। दिस क्लाउड्स द टोटलिटी ऑफ योर एक्सपीरियंस, और आपका अनुभव कैसा होगा? बुरा अनुभव होगा।
मजा नहीं आया। हाँ, वॉक पे गए, प्रकृति में गए, पर मजा नहीं आया, आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली। दिस क्लाउड्स द टोटलिटी ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड नाउ इवन द ट्रीज बिकम कोल्ड, हेजी एंड डिस्टेंट। वृक्ष एक ऐसी जीवात्मा है जिसे कोई ईगो नाम की चीज नहीं होती है, दुख उनको पता नहीं है, दुख का अनुभव पेड़ों के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें वो वृक्ष जो है ये हमें ठंडे लगते हैं, ये हमें, इनसे हमें लगाव नहीं होता, हमें लगता है इनको छोड़कर निकल जाए। ओके, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि अगर प्रकृति में वॉक लेने जाते हो और मनस्थिति ये है, प्रकृति में वॉक लेने जाते हो और मनस्थिति वो है, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनता है, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बनता है। ऑलराइट, okay, now so the misalignment is due to some of the lower three chakras being affected by the mind। तो नीचे के चक्र में मन कार्यरत रहने के वजह से ये अनुभव ऐसा होता है या मिसअलाइनमेंट होती है। एग्जैक्टली, द मिसअलाइनमेंट मेक्स द माइंड अराउंड वन और मोर ऑफ द लोअर चक्रास inflame the mind around the other lower chakras, while the alignment allows the emptiness to expand in all three lower chakras। तो ये मिसअलाइनमेंट के वजह से वो चक्र के इर्द गिर्द जो मन है या हर चक्र से जुड़ा हुआ जो मन है, ये शून्य का अनुभव नहीं होने देता या शून्य में जाके उसका विस्तार नहीं होने देता। Your chakras are misaligned most of the time except during sleep and during the few precious moments of meditation, as some open and others close, making it difficult for you to experience the primordial joy of emptiness। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए हमें सुख का अनुभव, शांति का अनुभव होता है, या तो हम सुषुप्ति अवस्था यानी गहरी नींद, निद्रा में जाते हैं, तभी हमें यह अनुभव होता है। ज्यादातर हमारे माइंड्स एक्टिव रहते हैं दिन भर, और जब जब माइंड एक्टिव है तब तब हमारे चक्रस बंद है या आधे खुले हुए हैं, जिसके वजह से शून्य के, उस शून्य में जो परम आनंद बसा है, उस शून्यता का, परम आनंद का अनुभव हम नहीं ले सकते। This is why some people take complete breaks from family and work and go on retreats where they can become aware of their body and breath and simply sit with nature in silence। देखो, कैंप जाना हमें कितना अच्छा लगता है। हाँ, बहुत यंगस्टर्स तो स्कूल, कॉलेज, फैमिली सब छोड़कर कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। They want to take a break from everything. We all do that, right? So when we take this break, we get time to align the misaligned chakras. All right. Such breaks give them opportunities to empty the mind around all three lower chakras and experience the primordial joy। तो ये जो परमानंद है इसका, ये तीन चक्र से अगर मन छूट गया, हाँ, भय से, अहंकार से, भावनाओं से, अब अगर हमारा मन छूट जाता है, विचारों से मन छूट जाता है, तो शून्य में हम जाते हैं और वहां पे हमें परमानंद महसूस होता है। A daily spiritual practice can also help in opening and aligning these chakras। It would यानी वो यहाँ पे क्रिया योग की बात कर रही है। जैसे अभी ममता ने कहा, शांभवी महामुद्रा एक क्रिया है, तो या अलग अलग गुरु अलग अलग क्रिया सिखाते हैं जिसको हम क्रिया योग कहते हैं। तो रोज अगर कोई क्रिया की जाए, कोई क्रिया ऐसी आध्यात्मिक क्रिया कह रही हूं मैं, वो अगर करते हैं हम, तो हमारे चक्र बैलेंस में रहते हैं। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज रैपिड व्हेन योर लोअर चक्रास गेट अलाइंड। मन अगर खाली है ना, दैट इज द माइंड इज एम्प्टीड अराउंड दीज चक्रास इन द सेम मोमेंट्स। तो उस समय पे मन जब खाली हो जाता है, मन जब उस चक्र से हट जाता है, जो भी अलग अलग मन हमारे बैठे हैं वहां पे, वो जब शांत हो जाते हैं, तो हम शून्य और परमानंद का अनुभव ले सकते। This allows you to have momentary glimpses of the primordial joy that becomes the door to enlightenment। और परम आनंद वो एक दरवाजा है जो हमें आत्म साक्षात्कार
के लिए जो खुल जाता है। एक क्षण में हमें आत्मानुभव हो सकता है। सो फॉर नाउ आई आस्क यू so for now I ask you to think of a color wheel। देखो, अब मैं आपको, वो देवी कह रही है लेखक से, और मैं वो पढ़ रही हूँ और आप सुन रहे हैं, हम सब ये कर सकते हैं। एक रंगित चक्र को इमेजिन करो, कलर व्हील को इमेजिन करो। पता है ना, व्हील होते हैं जिसमें सारे अलग अलग रंग भरे हुए होते हैं। इट मे स्टार्ट विद द डार्केस्ट कलर which blends into the next color and then the next color and so on with great synchronicity। डार्क एकदम ब्लैक से भी शुरू हो सकती है या डार्क ब्लू से भी शुरू हो जाए, लेकिन सारे रंग जो है एक जैसे हो जाते हैं। एक वहां पे हमें, अरे ये रंग इसमें फिट नहीं होता, ये रंग निकाल देना चाहिए, ऐसा कभी महसूस नहीं होता। सारे कलर्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज महसूस होते हैं। द प्राइमरी कलर्स ब्लेंड इनटू द सेकेंडरी कलर्स which blend even further into colors of higher vibrations। This is similar to what is going on with the chakras। ऐसे ही हमारे चक्रस जो है, इनके भी हम सब जानते हैं अलग अलग रंग है। हाँ, विबग्योर, अगर आर से नीचे से रेड एंड यू गो अप टू द वायलेट विच इज द सहस्त्ररा का कलर, तो ये विबग्योर का जो रंग है हमारे चक्रों का, ये भी इस तरह एक दूसरे से बिल्कुल अलाइनमेंट में है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है। जब जब हमारा मन इंटरफियर करता है तो ये सिंक्रोनाइजेशन खराब हो जाता है और ये काम नहीं होता। As they blend, coca views, as they blend, they become like colors of higher vibrations, creating the most exquisite experiences of primordial joy। अगर हमारा मन शांत हो जाए, सारे रंग हमें महसूस होने लगे, तो कितना खुशी, कितना आनंद, परम आनंद का अनुभव हमें हो सकता है कि नहीं, है ना? So beautifully explained, this chapter finishes over here। ये यहाँ पर लेसन खत्म होता है। दिस वाज चैप्टर 28, जहाँ पे फ्रॉम ईगो टू प्रीमोडियल जॉय, अहंकार ईगो स्पेस से जॉयफुल स्पेस में कैसे जाया जा सकता है, बहुत सुंदर समझाया। हाउ डिड यू लाइक इट? यस, I think we should point out some takeaway lessons। क्या सीखे हम यहाँ से? हाँ स्वाती, बोल। हे म्हणजे समजलं म्हणण्यापेक्षा थोडस कठीण आहे अजूनही ते पटकन हे व्हायला। हाँ, फक्त एक ह्याच्यात जाणवलं, म्हणजे आपण आतापर्यंत काय हे करत होतो हम्म, की शुक्र म्हणजे त्या ह्याच्यातून हाँ, जीव म्हणजे आत्मा प्रवेश करतो शरीरात। हम्म, इकडे आपल्याला हे सोलर प्लेक्सस सांगितलंय त्यांनी, हाँ, हे थोडं वेगळं आहे ना? हो। आणि नाभी चक्राचं महत्व खरंच पटवून दिलं की नाभी चक्र किती महत्वपूर्ण आहे। म्हणून त्याला सेंटर चक्र म्हणतात ना. सेंटर चक्र सेंटरच आहे. सेंट्रल प्लेक्सस। पण आत्मा प्रवेश नाभी चक्रातनं करतो, बरोबर आहे स्वाती तुझं हे? ये वापस आहार से स्टार्ट होता है मैडम। वापस गट हेल्थ हमने ठीक से रखा तो वो चक्र ठीक रहेगा। और वापस आयुर्वेदा में कहते हैं कि कोई भी रोग पचन संस्था से शुरू होता है। Yes, और कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आप जाओ, आपका इट कैन yes, बी नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट, इट कैन बी एनीथिंग, एनी मस्कुलर ट्रीटमेंट का पहला वो जो दवाई yes, देते हैं yes। वो पेट साफ होने की दवाई देते हैं, है ना? और पूछते भी है ना मोशन ठीक से होता कि नहीं, होता फर्स्ट है। क्वेश्चन वही रहता है। पचन कैसा है, तुम्हारी वही। अग्नि कैसी है? आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज टेकिंग वात का ट्रीटमेंट ना, मेरा डाइट ऑल्टर करते थे डिपेंडिंग ऑन माय अग्नि। तो अग्नि कैसी है ये कैसे पता चलता है? क्या भूख ज्यादा लग रही है या भूख कम लग रही है? अभी आजकल भूख बहुत ज्यादा लग रही है, अंदर की अग्नि, बाहर ठंड है तो अंदर की अग्नि बढ़ गई है, राइट? तो भूख ज्यादा लग रही है। तो हमारी अग्नि पे सब कुछ, हमारे सारे सिस्टम्स ये निर्भर है। So any kind of therapy, any kind of treatment, the first thing we need to look at
इज अवर डाइजेशन। और सच बात है ममता की, पेट ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आहार से शुरुआत होती है, क्योंकि माँ से भी जो आहार आना शुरू होता है वो वहीं से आना शुरू होता है। हाँ, शायद इसलिए नाड़ियों का कंद उसे कहा है, जहाँ पे सारी 72,000 नाड़ीज, दे ऑल अराइज फ्रॉम अवर नाभि। Very important. We must look into application of oil and health of the नाभी. म्हणजे स्वाती तुझे म्हणते तर नाभीचं महत्व ह्या दृष्टीने की आता अजून सजगतेने त्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला लागेल. आणि आणि बघ हा, आपण बोल. मध्ये ऐकलं होतं ना की हा, दररोज नाभीमध्ये 2 थेंब थेंब खोबरेल तेल तेलाचे किंवा तुपाचे लावायला घालून पाहिजे. तुम्ही नरिश, लावलं तर येस, पूर्ण शरीर नरिश होईल तुमचं. होतं, खरंय. सो जिथे वात पित्त कफ त्रिदोष तिन्हीच इम्बॅलन्स जे आहे हे ह्याच्यानी क्लिअर करता येतं, हे पण सांगतात. सो या मोर इम्पोर्टेंस, ओके, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स. ममता आपने फिजिकल लेवल पे आहार कहा, या स्वाति ने कहा ऑयल एप्लीकेशन की हमने बात की. स्पिरिचुअल लेवल पे वी नीड टू फोकस ऑन अवर नाभि as much as we need to focus on our heart. But what I feel is, हम लोग तो चक्र ध्यान करते हैं या दशमकार गायत्री मंत्र जो बोलते हैं उसमें हर चक्र का हम ध्यान करते हैं, लेकिन जो भी क्रिया योग हम करते हैं, लेकिन नाभि पे अगर हम ज्यादा ध्यान करेंगे तो नीचे के दोनों चक्र भी लाइन पे आ जाएंगे, ऐसे महसूस हो रहा है मुझे अभी ये जो भी पढ़ा है. तो आई फील इफ वी कैन जस्ट बैलेंस द नाभि चक्र, द मूलाधार स्वादिष्ठान, ऊपर के चक्र तो ओपन ही होते हैं, खाली नीचे के चक्र के अराउंड माइंड. अँड येस स्वाती, अजून एक गोष्ट की मन आहे जे त्या चक्राच्या भोवती बसलेलं आहे, आणि मन आहे जे त्या चक्राला बंद ठेवतंय, आणि मनाला शांत केलं की चक्र उघडते आणि शून्याचा अनुभव किंवा आनंदाचा अनुभव, आपल्याला उन्मनी अवस्था ज्याला आपण म्हणतो, तो आनंदमय कोशापर्यंत आपल्याला पोचायचंय, तर मनोमय कोशाला शांत करणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. राइट, वी कैन डू इट विथ द हेल्प ऑफ अवर ब्रेथ, है ना. प्राणमय कोश विल हेल्प अस ग्रेटली टू ब्रिंग दिस इनटू बैलेंस. इसलिए दिन भर श्वसन पे ध्यान देना है. अगर वी आर बिजी डूइंग समथिंग एल्स तो वो माइंड थिंकिंग में नहीं जाएगा या वर्किंग में नहीं जाएगा, बिकॉज ऑल द टाइम यू आर आइदर इन जप नाम स्मरण, और you are focused on your breath. What is there to think? And when there is nothing to think, there is nothing to talk. अपने आप मन शांत हो जाता है, क्या बात करें, कुछ है नहीं बात करने को. राइट, वंडरफुल. यहाँ पे रुकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे. ऑलराइट, याद दिला दूं, कल फ्राइडे है तो कल मेडिटेशन भी होगा, हाफ एन आवर. हाँ कल्पना, बोला ना. जे मेडिटेशन असेल ते विचारत होते. अर्धा तास तर घेईनच. 4 पर्यंत, जरा 3 ला वाचन सुरू झालं तर बरं होईल. दोघं तिघं तुम्ही जरी मला समोर दिसत असलात तर मी वाचायला सुरुवात करून देईन. उद्या वेळेवर येऊन 1 तास पूर्ण वाचन मिळू दे. ऑलराईट, शांती मंत्र म्हणूया. ओम शांती शांती शांति. हरि ओम तत्सत.